वचन की सेवकाई में जाएंगे। आज मैं सबके लिए ले एंड प्रेयर करूंगा जो भी बैठे हैं यहाँ पर, आशीष लेकर जाना। आज गुड न्यूज, देखो उस कैबिन में गए, सबको आशीष मिली। वो कैबिन इसलिए अच्छा है, वो शांति से बैठता है, इसलिए मैं जाता हूँ। उधर जाता हूँ तो उधर सारे के सारे एकदम से उठ जाते हैं जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है असफलता क्यों आती है जीवन में, असफलताएं क्यों आती हैं। हो सकता है आप में से कोई जन यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि बहुत सारे लाइफ में असफल हो रहा हो, असफल और आगे ले असफल हो रहा हो लाइफ में। हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा है जो असफल हो रहा है बार बार, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि चिंता न करो, जितने भी लोग असफल हुए हैं आज के बाद वो सफलता की कुंजी लेकर जाएंगे यहाँ से, यीशु मसीह के नाम में सफलता की चाबी लेकर जाएंगे। आप आज से असफल नहीं रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको सफल बनाएगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सफल बनाए, हाँ या ना? आपको परमेश्वर सफल बनाने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत बार कहता है कि हम निराश हो जाते हैं, हम समस्या में चले जाते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मुझे सफल क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं क्या बात है परमेश्वर, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा। पवित्र आत्मा आज अपने लोगों से बताना चाहते हैं, कह रहे कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को कह रहे कि जो असफल लोग हैं मेरे प्रभु उनसे प्यार करते हैं। अगर आप असफल ना होते तो आप कामयाब व्यक्ति होते तो यहाँ नहीं आने वाले थे, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। जो इंसान असफल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, आज दुनिया में ठुकराया जाता है, निराश हो जाता है। मैं जब लाइफ में जब मैं प्रभु में नहीं था तो उस समय मैं सबसे ज्यादा दौड़ने में नंबर 1 था। जब मैं दौड़ता था तो मैं स्टेट लेवल तक, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं स्टेट लेवल तक दौड़ में गया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरा नेशनल में मैं कंपटीशन के लिए भाग लेने की कोशिश किया तो मैं बीमार पड़ गया। तो उसी समय मेरा नंबर नहीं आया और मैंने थोड़े दिन के बाद वो दौड़ खेलना छोड़ दिया। उसके बाद जूडो कराटे किया, उसमें भी मैं डिस्ट्रिक्ट से स्टेट लेवल तक गया, लेकिन आगे जाने लगा, फिर बीमार पड़ गया। फिर मैंने बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया, मैं उसमें भी तैयार हुआ, लेकिन फिर मैं फ्लॉप हो गया, बॉक्सिंग भी पूरे तरीके से नहीं कर पाया। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब में, फौज में दौड़ लगाई और मैं पहले नंबर पर आया और मेरा फौज में नौकरी लग गया। मैं ट्रेनिंग कंप्लीट किया मैंने, और लास्ट के दिनों में जब मुझे फिती लगनी थी, मुझे वर्दी मिलनी थी, जब मैंने फौज में जाना था तो उसी समय मेरी टांग टूट गई। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन मैं जिंदगी में बार बार फ्लॉप होने के बाद मैं उसी से मैं थक कर बैठ गया। मैंने कहा शायद मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी योग्य नहीं हूं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई व्हील चेयर पर है, कोई इस समय बहरा है, गूंगा है, अपाहिज है, कोई इस ऐसी हालत में है जिसके घर में बहुत कर्जा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। आप बहुत बार काम करते होंगे, लेकिन बहुत बार आपकी लाइफ में छुटकारे नहीं होते, बहुत काम आपकी लाइफ में अधूरे पड़े हुए हैं और आप निराश होकर बैठ गए हैं कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं निराश रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में कि एक टीचर जो मुझे पढ़ाता था वो मुझे मिला। जब मेरी टांग टूट गई तो मैं प्रभु को नहीं जानता, वो प्रभु को नहीं जानता, उसने मुझे एक मैसेज दिया। उसने मुझे कहा कि बेटे, कहता है परमेश्वर की कोई तेरे जीवन से बहुत बड़ी योजना है। शायद उसने मुझे खुश करने के लिए कहा, लेकिन मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। लेकिन मैंने उसी दिमाग में सोचता रहा शायद परमेश्वर की कोई बहुत बड़ी योजना है। तो हमारे दोस्तों का करे शराब पीकर कोई झगड़ा हुआ और उस झगड़े में मैं भी फंस गया और हम जेल चले गए। जब जेल चले गए तो उसके बाद मैंने कहा टीचर सही कह रहा था, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। उससे तारीफ करो। देखो मैं फिर कह रहा हूँ 10 साल, 11 साल, 5 साल, 6 साल जिसके पास बच्चे नहीं होते, मैं कह रहा हूँ ये गिफ्ट है मेरे ऊपर, परमेश्वर आपको आशीष देगा, चाहे आप कहीं से भी आए हैं। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूँ लोगों को मेरे साथ जो मेरे को अपने कमरे में बुलाना चाहते हैं, तर्क वितर्क करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे ऐसे सबके सामने तर्क वितर्क ना करो, मेरे साथ कमरे में चलो और घुटने टेक के मेरे साथ प्रार्थना करो। देखते हैं कि पहले कौन उठता है। 12 घंटे घुटने टेक के रखूंगा, आप थक जाएंगे, मैं नहीं थकूंगा। ये सामर्थ है, ऐसे मिलती है सामर्थ। अगर आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर सकता है। बातें करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी का सताया आदमी हूं, मुझे उकसा मत। परमेश्वर का आत्मा जानता है, कह रहा है कि आपके जीवन में कह रहे चमत्कार कहते हैं तब होते हैं जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, घुटने टेकते हैं। लोग बोलते हैं
अभी कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहे थे करे दो जी, कहते के फिर तो सबकी दुकान बंद हो जाएगी, कल्ला भजिंदर सिंह ही काम चमत्कार करता रहेगा। मैंने कहा भाई साहब ये भजिंदर सिंह नहीं, अगर तुम घुटने टिकाओगे तुम्हारे साथ भी चमत्कार होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, विश्वास करो, देखो पीछे तक लाइन लगी, किसी की गवर्नमेंट जॉब आई, किसी का नशे 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 25 साल 23 साल जॉब जॉब जॉब, किसी को घर, किसी को प्लाट, किसी को कार की आशीष, किसी को स्पेशल लैंड पर कराया वीजा की आशीष। आपके सामने लाइन लगी हुई है, अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा इन सबको आशीर्वाद देता हूं, गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन आमीन। आइए सब अपने हाथों को उठाएं और चर्च का टाइम अब चेंज कर रहे हैं और धुंध से मत डरो, धुंध अगले संडे से खत्म। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहने में क्या जा रहा हूं, ऊपर वाला करेगा। विश्वास करते हो कि नहीं, हाँ या ना? ये धुंध नहीं है, देखो इसमें कहीं ठंड लग रही है, इसमें कहीं गिल्ले हो रहे हैं आप, ये सिर्फ एक वो है आपको डराने वाली कि आप चर्च ना जाएं। आप समझ रहे हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। एक हल्की सी बारिश आएगी और ये धुंध भाग जाएगी। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाएं। कितने लोग, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। सब कहे, सब कहे, सब कहे विश्वास के साथ। तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से टिकी है जमीन, तेरे रहम से थमाया इसी समय इंग्लैंड ब्रांच दिखा शाबाश फटाफट। ये तो भाई दिखना ही बंद हो गया मैं। हाँ इंग्लैंड ब्रांच, यूके ब्रांच जो इस समय ऑनलाइन बैठे हैं। यूके में भी देखो रात को कितने अच्छे लोग होंगे यूके वाले। क्या हो रहे हैं लाइव में? इधर दिखा कैमरा, दिख रहा हूँ। हाँ हाँ यूके ब्रांच देख लो, हम कितनी ठंडी में काम कर रहे हैं और तुम घर में बैठे हो, मतलब चर्च में बंद कमरे में बैठे हो। तो आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, हमारा चर्च बने। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। अगले संडे से यहाँ पर आपको हीटर मिलेंगे और रजाइयाँ मिलेंगी ओढ़ने के लिए। तो और जो भी ऊपर से मैं चादर भी बिछाऊंगा, टेंट ऊपर से अच्छा इंतजाम कराएंगे। अगले संडे आपको धुंध नहीं मिलेगी इस एरिया में, बोलो हालेलुया। यूके वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आशीष दे यूके वालों को। यूके वाले हाथ उठा के बताओ आप सुन रहे हैं कि वैसे ही फोटो ही लगाइए। फोटो है कि वीडियो है? हिल रहे हैं लोग। आवाज नहीं आ रही। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं। हाँ इंग्लिश में बात करते हैं। आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। हेलो हेलो, जीसस इज हियर। हेलो यूके ब्रांच प्लीज हैंड्स अप। यूके ब्रांच प्लीज हैंड्स अप। आवाज नहीं जा रही, परमेश्वर आपको आशीष दे। हाँ तैयारी करेंगे, शाबाश। जल्दी से वचन सुनेंगे हम, उधर आवाज नहीं जा रही अभी। अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन का जब कलाम जब खुले, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोड़ी पाक शाक किए जाएं और लोग आजाद हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाएं परमेश्वर। और सच में पवित्र आत्मा कोई भी जन यहाँ पर मेरे पिता परमेश्वर दुखी बीमार समस्या में न रहे, कोई ये ना कहने पाए पवित्र आत्मा मेरा काम नहीं बना। आज ये सच में पवित्र आत्मा सफल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी कि आप इन्हें सफल कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज के बाद पवित्र आत्मा जी कोई भी व्यक्ति यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए, क्योंकि ये तेरे वचन को सुनते मानते और तेरा भय मानते हैं परमेश्वर। जो तेरा भय मानकर हर संडे यहाँ पर आते हैं परमेश्वर के जीवन में कार्य कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो, जोर से एक दूसरे से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि मुझे आगे बढ़ने दे। कोई व्यक्ति है आपकी बाजू में जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई व्यक्ति है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। परमेश्वर काम कर रहे हैं, आज रात आपके जीवन में काम कर रहे हैं परमेश्वर। अगर आप विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा
एक बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। विश्वास कर रहे हैं प्रभु का आत्मा काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और मुझे धुंध ज्यादा है इसलिए आज तो मुझे पास ही आना पड़ेगा। तुम्हारे दिख नहीं रहे, सारे काले काले लग रहे हैं मेरे को छोड़ के। सारे बोल हालेलुया हालेलुया। पवित्र फिर से कहो, तेरे दम पे है तेरे सारे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ। कितने लोग आप में से आशीष चाहते हैं? आज चाहते हैं, हाँ या ना? आज मेरी बेटी ने क्या कहा? मेरी बेटी ने कहा जो मेरी बुराई करते हैं वो सब लज्जित होंगे, शर्मिंदे होंगे। प्रोफेसी है ये मेरे लिए और आपके लिए भी प्रोफेसी है ये सेम। जो आपकी नामधराई करते हैं वो सब शर्मिंदे होंगे, क्योंकि आपकी बड़ी टेस्टमनी बनने वाली है यीशु मसीह का नाम। आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है यीशु मसीह का नाम। क्या बिलीव करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है? अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। दम पे है सारी दुनिया। मैं ऐसे ही एक बार इंटरव्यू में जा रहा था, मुझे बुला लिया था कहीं पर। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, बैठ जाओ बेटे बैठ जाओ। मैं यही बता रहा हूँ कि परमेश्वर काम करते हैं आपकी लाइफ में। आप कहीं से भी आए हैं, आज कोई भी दुखी नहीं रहे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपसे पैसे लिए? नहीं लिया। सुन रहे हैं आप? कोई पैसा नहीं लिया। बीज यहाँ पर लेते हैं, बीज बोया इन्होंने, दशमांश दिया, वो परमेश्वर की आज्ञा है। बीज बोना, दशमांश देना परमेश्वर की आज्ञा है। और 14 साल का शराब देखो टूट गया। 6 महीने से इसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने बोले कि कुछ नहीं होगा। मैं जहाँ तक गया सारे रिश्तेदार बोला कि इसको कुछ होगा नहीं, तेरे शुक्राणु नहीं है, कुछ नहीं होगा तेरा जीवन में। तो 14 साल के बाद मेरे बाद देखो 6 महीना बाद 6 महीना का प्रेग्नेंट में देखो ये भाई बता रहे हैं इसके शुक्राणु नहीं बनते थे। जो आदमी सुन रहे हैं और निराश है, लेकिन परमेश्वर ने इसके ऊपर इतनी बड़ी दया किया। ये लगातार यहाँ पर आया, 14 साल से था जब इसने ले हैंड प्रे कराया। और चीज में बता रहा है कि इसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। इसकी पत्नी आज 6 महीने से प्रेग्नेंट है यीशु मसीह के नाम में। ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी। आपके साथ 6 साल से बेटा नहीं हो रहा था। कितने साल से? 2 बार मिसकैरेज हो गया आपका। कहां से आया आप? बिहार से। कैसे मिली आशीष? ऑनलाइन देख रही थी। तेरा भला हो जाए ऑनलाइन देखने से। ऐसे कैसे हो गया? अब तो कल को न्यूज वाले जरूर आएंगे, ऐसे कैसे हो गया? ऑनलाइन देखने से भी हो जाता है। मिराकल। आप सुन रहे हैं? ये गवाही है। इसका कोई धर्म नहीं बदला, इसको कोई बुला के नहीं लाया, लेकिन ये अपने आप आई है बताने कि मैं ऑनलाइन देख रही थी, मुझे बच्चे की आशीष मिल गई। बताओ इसमें कर लो क्या करोगे अब? ये परमेश्वर है, किसी के भी बंद पड़े कामों को खोल सकता है। देखो मैंने हाथ लगाया, कोई ये कहते हैं कि पादरी विजेंद्र हाथ लगाता और धड़ाम कुछ होता है उसके हाथों में। देखना भाई साहब, इधर करना हाथ, लड़की इधर हाथ करे, इधर कैमरे के सामने। हाँ देखो इसके हाथों में हमारे हाथों में फर्क है। लड़के इधर तू दिखा अपना हाथ दिखा, हाथ दिखा इधर, हाथ दिखा इधर। क्या था हाथों में? देखो इसकी भी, अबे डर क्यों रहा है? इसके भी हाथों में और मेरे भी हाथों में कोई फर्क है? सिर्फ फर्क इतना ही है, इसकी सड़क इधर जा रही है, हमारी इधर जा रही है। लेकिन ये गलत रास्ते पे जा रहा था, हम सही रास्ते पे ले जा रहे हैं। फर्क इतना ही है। सारे हालेलुया कह रहा कि देखो हमने यूं ही किया और वो गिर गई। मैं कह रहा हूं कि मैं इसलिए तर्क वितर्क करने नहीं आता। एक बार ऐसे ही मुझे कहीं तर्क वितर्क करने के लिए बुलाया। मैं जहां गया, जो वहां पर इंटरव्यू ले रहे थे उन औरतों में दुष्ट आत्मा निकल गई। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? जब मैंने हाथ किया इधर तो बहुत सारे लोगों की तकलीफ खत्म हो रही है आज यीशु मसीह के नाम में। ये देखो आपके सामने तड़प रही है कि कितने साल से बच्चा नहीं था, कहां गया इसका कार्ड था। 2 बार मिसकैरेज हो गए, 3रा महीना चल रहा है, प्रेग्नेंट है। और मैं इसके गर्भ को आज आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। सुरक्षित रहे इसका गर्भ और बेटे के साथ आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब देख लेना ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। देखो इसको खुशी का ठिकाना नहीं है इसके जीवन में। ये बता रही है कि कितने आप देख रही हैं स्क्रीन पर भी और इस वीडियो में प्रे कराने के बाद। ये परमेश्वर है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को जो लोग बीमार हैं, समस्या में, जिनको गिल्टियां गांठें, आ जाना मेरे चर्च में। गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपके सामने एक आदमी बोल रहा था, कह रहा है न्यूज में बोल रहा है, कहता कि भाई ये तो जेल गया हुआ है, ऐसा आदमी है। मैं तो खुद कह रहा हूं कि हाँ भाई, पहले मैं ऐसा था, जिस पे हाथ रखता था उसका सिर फट जाता था। मैं तो कह रहा हूं मैं तो पहले ऐसा था, जिसके सिर पे ऐसे भी कर देता था उसका सिर फट जाता था। अब पता नहीं क्या हो गया, जिसके सिर पे हाथ रखता हूं उसके साथ चमत्कार हो जाता है। मैं तो कह रहा हूं कि पहले मेरा जीवन पापी जीवन था,
हम ऐसे नहीं थे, लेकिन कौन है ये? वो सामर्थ है परमेश्वर की जिसने मेरा जीवन बदल दिया यीशु मसीह के नाम में। और रही बात कहते कि अलग अलग वाद विवाद की, तो यीशु मसीह ने कहा तर्क वितर्क पर नहीं जाना, हमारे पास टाइम नहीं है इतना। ये आपका चैनल है, आप अपना टाइम जो भी आप एक्सपेंड करते हैं आप करें। हमारा काम है लोगों को प्रचार करना और संदेश देना। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम। मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी इस समय कोई पहली बार देख रहा है, दूसरी बार देख रहा है, अगर आपको विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं, लोग बोलते हैं धर्म बदलते हैं वहां पर। हाँ भाई, हमने तुम्हारा नाम बदला? कोई पहली बार आए? मेरे से मिला कहीं? नहीं। मैं जबरदस्ती लेके आया तुम्हें चर्च में? नहीं। मैंने घर तुम्हारे घर गया था? नहीं। कि चलो चलो हमारे चर्च चलो, पैसे दूंगा तुम्हें? जी नहीं, मैंने बहुत दुआ खुद ही अपने आप आया। देखो ये खुद ही आया और यहाँ पर आकर ये गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया कि मैं पहली बार आया, पीछे बैठा था और मेरे साथ मेरी पत्नी हील हो गई है। आपकी वाइफ है ना? आपकी वाइफ है, और चीज में पथरियां गायब हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको शक है, जो भी जाकर बड़े बड़े भाषण देना चाहता है, अगर आप शक करते हैं तो पीछे आकर बैठ जाओ। जो भी समस्या है, मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये मिट्टी ऐसी है, प्लेस ऐसा है, यहाँ पर आप बैठोगे, यही स्वर्गदूत आपको चंगा करके जाएंगे यीशु मसीह का नाम में। हर धर्म में एक आस्था होती है, सबकी आस्था है, कोई कहीं भी जा सकता है, विश्वास कर सकता है। हम देखो आपके सामने यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो है आते और जाते हैं, आते और जाते हैं। कितने टाइम से लोग यहाँ पर विजिट करके चले गए हैं, हमारे पास लिस्ट है लाखों लोगों की, और सबकी गवाहियां, लाइन लगी हुई है, ढेर लगा हुआ है। नाम मैंने किसी के सिर पर हाथ रखा। कई बार यीशु मसीह अलग अलग तरीके से चमत्कार करते हैं। कई बार हम लोगों को ऑयल देते हैं, वो लगाते हैं और चंगे हो जाते हैं। कई बार पीछे बैठकर चंगे हो जाते हैं। कई बार मैं हाथ रखता हूँ, चंगे हो जाते हैं। कई बार यहीं से भविष्यवाणी करता हूँ, लोग चंगे होते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको बिलीव करना है। बेशक आप बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आप कोई भी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, आपको अगर चर्च आना अच्छा नहीं लगता, दूर से बैठकर रिसीव कर लो। आज मैं कह रहा हूं, घर बैठे भी चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है, चंगाई लेने के बाद कहते हैं परमेश्वर के घर जाना जरूरी है। हालेलुया। लाइव देखा और बता रहे हैं कि ऑयल वाटर लगाया, कैसे हो सकता है ये? बोलो हालेलुया। देखो, हमने कोई धर्म बदला आपका? आपको जबरदस्ती बुलाया? घर पर सिर्फ अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया, घर बैठ के मजे में चंगा हो गया। देख लो अरे ये देखो चमत्कार, घर बैठ के मजे में चंगा हो गया। ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं कि आप कहीं भी बैठे हो, वहीं पर चमत्कार की सामर्थ जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज वहीं जहां बैठे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप जिधर जिधर हाथ करोगे वहां सामर्थ जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप जिधर जिधर कहोगे चमत्कार की शक्ति वहां जाएगी यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। परमेश्वर है वो। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, मुझे सुधरने दे। ये आजकल न्यूज चैनल वाले सुधरने नहीं देते। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा।